अब मेरे को एक रिसेंटली क्वेरी आई जिसमें किसी ने मेरे से पूछा कि सर अच्छे फ्रीलांसर के लिए क्या करना पड़ता है? मीन्स अच्छे डेवलपर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पर्टिकुलर फ्रीलांसर नहीं, अच्छा डेवलपर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो आजकल जो मैं देख रहा हूँ कि लोगों को बैठना बहुत मुश्किल लग रहा है। बैठ के काम करना बहुत मुश्किल लग रहा है। छोटी-छोटी चीज़ में इरिटेट हो रहे हैं। सोचा कि क्या हो सकता है कि क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग इतने ज़्यादा अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं एज़ अ डेवलपमेंट में। जैसे कोई टाइम था, मैं 8-8 घंटे बैठ के भी कोड कर रहा था, 10-10 घंटे बैठ के भी कोड कर रहा था। आज के टाइम में मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा क्या कारण है कि जिससे ये इश्यू अराइज़ हुआ है? एक बहुत प्रोमिनेंट मेरे को इश्यू इसमें लगा है कि हमारा जो है अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है। हम लोग बहुत जल्दी-जल्दी बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट सोचने लग गए हैं और इसका कारण क्या हो सकता है? इम्पेशंस। इम्पेशंस बहुत चीज़ों से हमारे सराउंडिंग से आती हैं, बट एक पर्टिकुलर रीज़न जो मेरे को लगा है वो है शॉर्ट्स एंड रील्स। अब मैं रील्स और शॉर्ट्स के खिलाफ नहीं हूँ। बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं जिसमें ये बताया गया है कि रील्स और शॉर्ट्स जो ज़्यादा देखते हैं वो स्क्रॉल तो जल्दी-जल्दी कर देते हैं, पर वो 10-10 सेकंड बाद उनके इमोशंस चेंज होते हैं। ब्रेन उसको इतना नहीं ले सकता, उस डोपामाइन को इतना नहीं प्रोसेस कर सकता और वो उसके आफ्टर थॉट्स बहुत होते हैं। कभी सोचना अगर आप 1 घंटा बैठ के कोडिंग करते हो और 1 घंटा ही रील्स चलाते हो, आप खुद देखना आपको थकावट किसमें ज़्यादा लगती है। मुझे देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं रील्स देख लेता हूँ ना ज़्यादा आधा घंटा और घंटा, मुझे उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एकदम से 10-10 सेकंड बाद चेंज हो रहे हैं, तो वो चीज़ इश्यू देती है। अब इसी चीज़ को अपनी लाइफ़ में लेके आइए। जब आप कोडिंग करने बैठते हो, आप उसी डोपामाइन को चाहते हो थोड़ी-थोड़ी देर बाद कुछ नया इवेंट होता रहे, कोई नई चीज़ चलती रहे। तो उस केस में क्या होता है कि आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। आप चिड़चिड़े ज़्यादा हो जाते हो। काम करने बैठते हो, फोकस ही नहीं होता, कोडिंग ही नहीं हो रही होती। और ये सिर्फ़ कोडिंग के लिए नहीं है। आप कहीं भी जाओगे, बहुत सारी जगह पे अब रिसर्च होने लग गई है। क्यों इंस्टाग्राम ने भी अपने रील की लिमिट बढ़ा दिया है। रील की लिमिट वो 3 मिनट का बोलते हैं। बट अगर आप वीडियो अप करने की कोशिश करो 10-10, 20-20 मिनट की भी रील्स अब जाने लग गई हैं इंस्टाग्राम। शॉर्ट्स का टाइम क्यों बढ़ाया गया है? शॉर्ट्स भी 3-3 मिनट्स के कर दिए गए हैं। और भी जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं वो चाहते हैं कि वर्टिकल जो है उसका टाइम बढ़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं, वो अपना रील्स और शॉर्ट्स से दूर भागना शुरू हो गए हैं। बहुत साइंटिस्ट की रिसर्च भी आई है कि टाइम स्पैन जब भी आपका कम होता है, आपको बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब बच्चे हैं, बच्चे रील्स अगर जब देखते हैं ना, तो उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देखना जो बच्चा ज़्यादा रील देखता होगा, उसमें चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है, इम्पेशंस बहुत आ जाती है। यही चीज़ अडल्ट्स में भी आ रही है। अब मैंने भी कोशिश की है, देखो मैं भी एक टाइम पे एडिक्टेड हो गया था और ये मेरे काम पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। तो मैंने भी कोशिश की है कि अपने आप को डी एडिक्ट करूँ, रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के साथ। अब करें कैसे? इतनी एडिक्शन हो गई है, करें कैसे? तो पहले तो अपनी स्क्रीन जो है मोबाइल की, उसको इस तरह से करो और कोशिश करो कि आप लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट पे ज़्यादा वापस आओ। पहले-पहले बहुत मुश्किल लगेगा। इससे क्या होगा जब आप लॉन्ग फॉर्मेट पे आओगे, आपका ब्रेन एक ही लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मेट को प्रोसेस करेगा, एक ही थॉट को ज़्यादा प्रोसेस करेगा। यही बेनिफिट आपको आपकी कोडिंग में भी दिखेगा, आपकी डेली लाइफ में भी दिखेगा। स्क्रीन को सीधा करो, उसपे फ़ोकस करना शुरू करो और धीरे-धीरे अपने कंटेंट जो है उसको बढ़ाना शुरू करो। नहीं देख पा रहे हो, तो पॉडकास्ट सुन लो। पॉडकास्ट लंबे-लंबे होते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट हैं। देखो, मैं आजकल ज़्यादातर पॉडकास्ट सुनता हूँ जैसे कि तीन ताल हो गया
या फिर कुछ कॉमेडी के देख लेता हूँ। और मैंने यूट्यूब का प्रीमियम ले रखा है, तो मैं सिर्फ़ सुनता हूँ, देखता नहीं हूँ। कभी वॉक पे जाता हूँ या काम भी करता होता हूँ, तो वो मेरा वो ही चलता होता है, उसको करो। अब एक और चीज़ है, बुक्स पढ़ो। जब आप अपनी स्क्रीन को छोड़ के बुक के ऊपर फिज़िकल बुक्स पे जाओगे, किंडल को भी छोड़ के फिज़िकल बुक्स में जब जाओगे, तब आपका रीडिंग स्पैन बढ़ेगा। आपकी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने की अ, कैपेबिलिटी बढ़ेगी। उस चीज़ को लेके आओ, अपनी लाइफ़ में लेके आओ। अगर आपको अच्छा डेवलपर बनना है, देखो, अब कई लोग बोल रहे होंगे कि ये क्या कनेक्शन हुआ कि भई शॉर्ट्स छोड़ो और अच्छे डेवलपर बन जाओ। नहीं, मेरा सिर्फ़ कहने का मकसद ये है कि अपने ब्रेन को कोशिश करो कि अपने ब्रेन को ल लंबी इन्फॉर्मेशंस ग्रैस्प करने की आदत डालो। जब आप ऐसा करोगे, तो आप किसी चीज़ के डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो ज़्यादा। अ, अपने किसी भी चीज़ को वीडियो ट्यूटोरियल्स है वो भी देख सकते हो ज़्यादा। बहुत सारे चेंजेस आप में आने खुद आने शुरू हो जाएँगे, आपके पेशेंस आने शुरू कर जाएँगे और कोशिश करो कि मेडिटेशन अपनी लाइफ़ में ज़रूर लेके आओ, ताकि आप फ़ोकस अच्छा बना सको अपने काम में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट करिए, बुरी लगी है तो भी कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिनके साथ आप केयर करते हो, जिनको आप चाहते हो कि इनके मूड स्विंग्स थोड़े-से चेंज हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय-बाय।